साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ऑप्टिक्स का जो है मैग्नीफिकेशन देखते हैं। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है? तो वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई इमेज की और जो है वस्तु की ऊंचाई के अनुपात ही आवर्धन होता है। सिद्ध करते हैं कि कैसे होता है, देखो ऊपर। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लेकर बनाएंगे। मान लीजिए ए और बी कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं h1। अब इस वस्तु से किरण इस दर्पण में टकरा रहा है और उसके बाद जो है आकर के यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ से टकराने के बाद जो है वह फोकस से होकर गुजर रहा है और फिर जो है एक सी से होकर गुजर रहा है, जो पुनः अपने पथ पर वापस उसी पथ पर लौट जाता है, सी से होकर गुजरता है। यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है उसका प्रतिबिंब बन रहा है और एक किरण जो है मान लेते हैं कि वह पोल से होकर गुजर रहा है। पोल से गुजरने के बाद जितना कोण से बन रहा है उतना ही कोण से जो है नीचे की ओर आ जाता है और तीनों किरण जो है यहाँ पर बन जा रहा है। देखते हैं ए बी और पी, त्रिभुज ए बी और पी एक त्रिभुज बन रहा है और यह जो है समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए डैश बी डैश और सी। दोनों त्रिभुज समरूप है, तब लिख सकते हैं यहाँ पर यह प्रतिबिंब जो बना है, मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है h2 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h2 मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी बटा ए पी बराबर, फिर हो जाएगा आपको इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश बटा ए डैश ए। फिर इसको सही से लिखिएगा तो हो जाएगा आपको ए बी बटा, इसको भेज दे रहे हैं ए डैश बी डैश बराबर ए पी बटा ए डैश पी। अब मान रख देंगे तो ए और बी का जो मान है वह है h1, फिर ए डैश बी डैश h2 है और यहाँ पर जो है ए पी, ए से लेकर के टी तक वस्तु है, वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं माइनस यू, और फिर जो है इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश पी तो ए हो जाएगा माइनस भी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आवर्धन, जिसे m से सूचित करेंगे। तो m बराबर जो हो जाएगा आपको नहीं, इसको उल्टा कर देते हैं तो हो जाएगा आपको h2 बटा h1 बराबर माइनस भी बटा माइनस यू, कट जाएगा माइनस से माइनस, और इसी को कहते हैं m बराबर हो जाएगा आपको h2 बटा h1 बराबर भी बटा यू। ध्यान दीजिएगा h2 जो है यह नीचे की ओर बन रहा है प्रतिबिंब, तो जानते हैं कि मूल बिंदु से जो है मतलब P से नीचे की ओर जो बनेगा तो वह माइनस में रहता है, तो यहाँ पर h2 जो होगा माइनस में रहेगा, फिर यहाँ पर भी माइनस रहेगा और इसलिए यहाँ पर h2 जो है माइनस, तो इस साइड चला जाएगा, हो जाएगा आपको माइनस भी बटा यू, और यही आपका जो है सूत्र प्राप्त हो गया m बराबर h2 बटा h1 या माइनस भी बटा यू। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू गिव एन इमेज विच इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। मतलब कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति की गणना करें यदि उसकी आवर्धन 5 गुना दे दिया है। देखते हैं, मान लीजिए कि अवतल दर्पण है। अब वस्तु को कहाँ रखें कि इसका प्रतिबिंब जो है, इसका आवर्धन मतलब m जो है 5 गुना दे दिया है, 5 दे दिया है।
ठीक है। और आप जानते हैं कि m बराबर जो होता है v माइनस v बटा u होता है। तो v जो है, यहाँ v की भी चर्चा नहीं किया है। v देख सकते हैं कि या तो रियल बन सकता है या वर्चुअल, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि इमेज रियल हो, तो जब रियल होगा तो भी उसका माइनस होगा। वस्तु तो यहाँ पर रहेगा, मान लेते हैं कि वस्तु जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है माइनस यू, और यदि रियल बन रहा है प्रतिबिंब तो भी जो होगा वो हो जाएगा आपको माइनस भी। तब इस सूत्र से आप लिख सकते हैं m बराबर माइनस भी बटा क्यू। अब m दे दिया है 5, फिर जो है आपको भी दे दिया है माइनस में, तो रहेगा ये, और यहाँ पर u जो होगा माइनस यू। इसमें से भी का मान निकालिएगा तो हो जाएगा आपको 5u। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो यहाँ पर माइनस जो है सूत्र का है, फिर जो है रियल बन रहा है इमेज, तो वहाँ पर भी जो होगा माइनस होगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो भी एक माइनस रह जाएगा, अर्थात भी जो होगा आपको भी बराबर माइनस 5u। अब देखते हैं दर्पण सूत्र से। तो आप जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। अब मान रखते हैं और देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब देखते हैं, हम जानते हैं मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सबका मान रख दे रहे हैं। तो वक्रता त्रिज्या जो दिया है 80 सेंटीमीटर दिया है, तो f जो हो जाएगा 40 हो जाएगा, 1/40 माइनस रहेगा क्योंकि अवतल है, अवतल में जो होता है 40, ये माइनस ही रहता है। फिर जो भी है वो जानते हैं माइनस 5u, और u जो है वो हमेशा ही रहेगा माइनस यू। अब बना ले रहे हैं तो देखिएगा 5u। अब फिर जो है ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा माइनस, आपको यू से यू खत्म हो जाएगा 5। अब फिर जो है इसको सही से लिखिएगा तो हो जाएगा आपको -1/40 बराबर -6 देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी कर लीजिएगा, u बराबर हो जाएगा आपको 40 × 6/5, 5 × 40, u का मान जो आया आपको 48 सेंटीमीटर। एक तो आ गया। यदि प्रतिबिंब जो है वर्चुअल है, मतलब आभासी है, तो वह जो है v प्लस होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। तब आप जानते हैं m बराबर जो होता है -v/u, और m का मान दे दिया है 5। यह सूत्र का जो होता है -v, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा आपको -5u। अब लेंस दर्पण सूत्र से हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख देते हैं v का -5u, और यहाँ u जो है माइनस में रहेगा। आपको f मालूम है -40, और जब हल कीजिएगा तो आपको u बराबर हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला जो है आपको मतलब टॉपिक अगले लेक्चर में मिलेगा, आगे हम पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।